नमस्कार दोस्तों। हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान ज्योग्राफी में। किसमें? राजस्थान ज्योग्राफी में। कौन सा? नदियाँ चल रही थी, जिसमें कौन सी नदियाँ पढ़ रहे थे? यानी रिवर्स। नदियों में पढ़ रहे थे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियों में हमने 3 का अध्ययन कर लिया था। कौन कौन सी का? नंबर 1 घग्गर, शिवालिक पहाड़ियों से आती है और राजस्थान में प्रवेश टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कांकनी। ठीक है, कांकनी कोटारी गांव से उद्गम होती है और उस जिले में गिरती है। और उसके बाद अगर ज़्यादा पानी हो तो मीठा खाड़ी तक पाकिस्तान तक जाती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी कौन सी? कांतली। कांतली का उद्गम कहाँ से होता है? सीकर खंडेला की पहाड़ी से होता है। गणेश्वर सभ्यता इसके पास में झुंझुनू को 2 बराबर भागों में काटती है और ज़्यादा बारिश होने पर कभी कभी चूरू में प्रवेश करती, राजगढ़ तक जाती है और नहीं तो चूरू की सीमा पर ख़त्म हो जाती है। अब एक मेन और मोस्ट और इम्पोर्टेंट नदी बची है, कौन सी? बाणगंगा। आज की जो नदी पढ़ेंगे वो कौन सी है? बाणगंगा। बाणगंगा यहाँ से आप आज पढ़ना है हमको। बाणगंगा का मतलब बाण का मतलब क्या होता है? तीर। क्या बोलते हैं इसको? तीर। बाण का मतलब तीर होता है। और ऐसा मानते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था महाभारत में, तो उन्होंने राजस्थान में अज्ञातवास गुजारा था। और एक बार क्या हुआ था, द्रौपदी को प्यास लगी थी और तब अर्जुन ने क्या किया, अपने तीर से यहाँ पर, पहले क्या होता था, बारिश ऐसे तीर मारो और पानी निकलता था या बारिश हो जाती थी, ऐसे कुछ बादल आ जाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तीर मारा और पानी निकल गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है। यानी अर्जुन की गंगा और बाणगंगा क्या है? एक ही नदी है। अब देखो हम बात करते हैं इसका उद्गम। उद्गम होता है इसका बैराट से। कहाँ से? बैराट से। थोड़ा सा आगे चलोगे, इस पर क्या है? बैराट सभ्यता है। क्या है इस पर? बैराट सभ्यता है। बैराट जयपुर से उद्गम होता है इसका। थोड़ा आगे चलोगे, इस पर क्या है? बैराट सभ्यता है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ जाएगी? इसके बाद जाएगी ये दौसा, जयपुर, दौसा और भरतपुर। और उसके बाद कहाँ जाएगी ये? उसके बाद फतेहाबाद। फतेहाबाद में जाकर कहाँ मिलेगी ये? यमुना में मिलेगी। देखो पहले ये जो थी, ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में शामिल थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसको किस में माना जाता है? वर्तमान में इसको माना जाता है कि ये किस में शामिल है? ये आंतरिक प्रवाह में शामिल है। जयपुर में देखो, इसमें एक क्या चीज़ है, जयपुर में इस पर क्या बना हुआ है? जयपुर, इसमें एक बांध बना हुआ है। कौन सा? रामगढ़ बांध बना हुआ है। ठीक है, कौन सा बांध? रामगढ़ बांध बना हुआ है। और भरतपुर और दौसा, बैराट जयपुर से उद्गम, ये जयपुर, दौसा, भरतपुर में क्या है? जान बांध है, यानी अजान बांध है। किस पर? अजान बांध। कौन सी नदी पर? बाणगंगा नदी पर। देखो पहले जो ये नदी थी, ये किस में शामिल थी? बाणगंगा पर शामिल थी, लेकिन वर्तमान में इसको आंतरिक प्रवाह में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन आया था कि बाणगंगा कौन सी श्रेणी में आती है, कौन से भाग में आती है? तो आंतरिक प्रवाह के भाग में आती है। तो वर्तमान में कौन से, यानी भरतपुर तक जाती है और वर्तमान में आंतरिक प्रवाह की नदियों में ये शामिल किया गया है। पहले ये फतेहाबाद तक जाती थी और यमुना में मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये भरतपुर तक जाती है और यहाँ पर ही लुप्त हो जाती है, इसलिए इसको वर्तमान में आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल किया गया है। इसकी हम लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। बस, तो ये हो गई हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, घग्गर, कांकनी और कांतली। ये तो मैंने पहले वीडियो में बता दी। और अब आज के वीडियो मैंने बताई थी बाणगंगा। बाणगंगा को क्या बोला जाता है? अर्जुन की गंगा, या इसे रुंडित नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रुंडित नदी भी बोला जाता है, इसे ताला नदी भी बोला जाता है। तो ये क्या है? इसके उपनाम है। किसके? बाणगंगा के। बैराट से उद्गम और बैराट सभ्यता किसके किनारे है? इस बाणगंगा नदी के किनारे है। और उसके बाद दौसा और भरतपुर में अजान बांध है, जयपुर में रामगढ़ बांध है। बस 2-3 बातें हैं। अब देखो अगले जो
अगला जो टॉपिक है, अगला जो भाग है वो हम पढ़ेंगे कौन सा, अरब सागर की ओर जाने वाला, यानी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, ठीक है, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। ये क्या है, भारत दक्षिण पाट, ठीक है, इधर है अरब सागर, क्या है, अरब सागर। ये क्या है, हमारा राजस्थान, क्या है, राजस्थान। यहां पर देखो एक रण है, कौन सा, कच्छ का रण, ठीक है, या कच्छ की खाड़ी भी बोलता जाता है, या कच्छ का रण, या कच्छ की खाड़ी भी बोला जाता है इसको, कच्छ की खाड़ी। और इधर एक खाड़ी है, कौन सी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये जो पहाड़ी है, ये जो खाड़ी है, यानी राजस्थान से कच्छ की जो खाड़ी है, ये तो पड़ती है लगभग 225 किलोमीटर। कितनी पड़ती है, 225 किलोमीटर इसकी क्या दूरी। और खंबात की खाड़ी की जो दूरी है वो है लगभग 275 किलोमीटर। और अरब सागर राजस्थान से कितना दूर है, 400 किलोमीटर। कितना है, 400 किलोमीटर। और हम बात कर लें किसकी, बंगाल की खाड़ी की, तो कितनी दूर है ये लगभग राजस्थान से 1600 किलोमीटर है। यानी तो 1600 किलोमीटर तो राजस्थान की कोई नदी नहीं बहती, सीधी सीधी नदी कोई राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है। यानी इधर से एक नदी आएगी, कौन सी, लूणी, किस में आके गिरेगी, कच्छ की खाड़ी। और इधर से एक नदी आएगी, इधर से, वो कौन सी आएगी, माही। और माही आकर किस में गिरेगी, खंबात की खाड़ी में आकर गिरेगी, पंचमहल से होते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सी, माही। माही मैनू छल्ला पवा दे। कौन सी रिवर्स, माही। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुल अफवाह का, यानी कुल जल का कितना प्रतिशत जाता है, 17% जाता है। कितना, 17%। और मैंने कुल आंतरिक प्रवाह में मैंने कुल बताया था कितना, 60%। अब आप निकाल लो बाकी जो बचता है वो किस तरफ जाता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। तो ये कितना है, कुल अफवाहों का 17% है। और सबसे पहले हम जो रिवर्स पढ़ेंगे, देखो मेन मुख्यतः 4 पढ़ेंगे, पश्चिम बनास पढ़ेंगे, साबरमती पढ़ेंगे, लूणी पढ़ेंगे और माही पढ़ेंगे, ठीक है। और तो आज सबसे पहले हम लेंगे माही। नंबर 1 माही। माही मैनू छल्ला पवा दे। माही नदी, माही नदी देखो सबसे पहले ये क्या है, ये क्या है, दक्षिण राजस्थान। दक्षिण राजस्थान में एक ऐसे जिला है, बताने की जरूरत नहीं है, कौन सा है, बांसवाड़ा। फिर भी लिख देता हूँ, नीचे नीचे कौन सा है, बांसवाड़ा। इससे ऊपर कौन सा है, डूंगरपुर, ठीक है। और इधर कौन सा जिला है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और इधर कौन सा है, ये है उदयपुर, ठीक है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, ये क्या है, ये दक्षिण राजस्थान के जिले हैं। अब देखो इसका जो उद्गम है, यहां पर क्या है, यहां तो पर्वत है। और पर्वत कौन सा, विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के अमरूरू पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, अमरूरू पहाड़ी, अमरूरू पहाड़ी। जिला कौन सा, धार जिला, ठीक है। और यहां पर एक झील है, कौन सी, महद झील। कहां से निकलेगी ये, एमपी से। एमपी की विंध्याचल पर्वत की अमरूरू पहाड़ी, धार जिला और महद झील से एक नदी निकलेगी। कौन सी निकलेगी, माही। माही इधर आएगी और राजस्थान में प्रवेश करेगी यहाँ से। और यहाँ जो जगह है वो कौन सी है, खादू गांव।
कौन सा? खादू गांव। यहां से प्रवेश करेगी वहां कौन सी जगह? यहां खादू गांव है, और खादू गांव कहां? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी कौन? माही। ठीक है, उसके बाद ये जाएगी कहां? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में यहां पर एक बांध बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। इस बांध में क्या होता है? इस बांध में पानी को उठाकर डालना होता है। तो इससे पहले एक छोटा सा बांध और बना हुआ है इससे पहले। कौन सा बांध है ये? ये है कागदी। उठाने को क्या बोलते हैं? पिकअप। यानी थे कोई ने पिकअप करवा जाओ तो वो पिकअप है वो, यानी उठा के डालने वाला। इससे पहले जो बांध है उससे क्या बोला जाता है? कागदी पिकअप बोला जाता है। और इससे क्या करते हैं? वो दो नहरें निकाली गई है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद ये नदी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और इस सीमा पर बहेगी। फिर क्या होगा? ये नदी कभी प्रतापगढ़, कभी बांसवाड़ा, कभी प्रतापगढ़, कभी बांसवाड़ा, और फिर यहां आकर क्या लेगी? यू टर्न लेगी। क्या लेगी? यू टर्न, यानी वापस घूम जाएगी। और वापस इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, कागदी पिकअप। कागदी पिकअप। फिर इधर से क्या होगी? कभी डूंगरपुर में बहेगी, कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा, और इधर से निकल जाएगी। यहां पर एक, इधर क्या आ गया? गुजरात। यहां पर गुजरात का एक जिला है, कौन सा? पंचमेल। ठीक है, और इधर ये आके कहाँ गिर जाएगी? इधर ये आके गिर जाएगी खंबात की खाड़ी में, जो कि राजस्थान से कितनी है? लगभग 275 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इधर नदी आकर कहाँ गिर जाएगी? खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाएगी, अरब सागर में आकर गिर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? माही नदी। ये तो हो गई मुख्य नदी। क्या हो गई? मेन जो इंपोर्टेंट जो नदी थी, इसका जो बहाव था वो हो गया। अब देखो इसकी क्या है? थोड़ी सी सहायक नदियां भी है और इसके कुछ उपनाम भी है। उपनाम देखो बड़ा ही सरल है। इस सेक्टर ने क्या बोला? वागड़, यानी इसे क्या बोला जाता है? वागड़ की गंगा। वागड़ की गंगा। इस सेक्टर को क्या बोलते हैं हम? कांठल। कांठल की गंगा। और इस सेक्टर में कौन रहते हैं? आदिवासी। तो आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा। अरे बड़ा सोरा नाम है यार, किम्मी नहीं है बोले। ठीक है, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्या बोला जाता है? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसको बोला जाता है? माही नदी को। और क्या है इसके उपनाम? और दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, क्योंकि सबसे ज्यादा इधर सिंचाई का सेक्टर आ गया। ठीक है, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा। दक्षिण राजस्थान की क्या है? जीवन रेखा। यानी कितने उपनाम हो गए? 1 2 3 4 और 5। और क्या बोला जाता है इसे? यहां से देखो कौन गुजरती है? कोई छोरी कौन गुजरे हो? करक रेखा ही गुजरे। यहां से करक रेखा गुजरती है, तो ये क्या हो गई? ये करक रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी है। कितने बार? 2 बार काटती। करक रेखा को कितने बार काटेगी? ये 2 बार काटेगी। एक तो यहां काटेगी और एक इधर से निकलते समय काटेगी। ठीक है, तो ये कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली ये नदी है कौन सी? माही। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगू नदी है। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब देखो इसके कुछ किनारे पर क्या है, कुछ स्थान है वो फेमस है। जैसे हम बात कर लेते हैं डूंगरपुर में। डूंगरपुर में यहां पर एक स्थान है वो बड़ा ही फेमस है। कौन सा स्थान है? यहां पर सैयद फखरुद्दीन की मजार है। किसकी मजार है? सैयद फखरुद्दीन की। फखरुद्दीन की क्या है? मजार है डूंगरपुर में। ठीक है, सैयद फखरुद्दीन की मजार है। और क्या है? यहां पर एक स्थान है, कौन सा? गलियाकोट। कौन सा स्थान है? गलियाकोट, जहां क्या है? बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। क्या है? बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और बेणेश्वर धाम, ओहो हो, आदिवासियों का कुंभ।
बड़ो ही इंपॉर्टेंट है। बेणेश्वर धाम भी कहाँ है? डूंगरपुर में। और कौन से गांव में? नवाटापुर गांव में। नवाटापुर गांव में। कौन से गांव में? नवाटापुर गांव, बेणेश्वर धाम। ठीक है, एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा भी गया था कि आदिवासियों का जो कुंभ है बेणेश्वर धाम वो कौन से गांव में बढ़ता है, तो नवाटापुर डूंगरपुर में बढ़ता है। ये कहां पर है? ये अभी मैं सहायक नदी लाऊंगा तब बताऊंगा मैं कि ये कौन सी नदी पर है। यहां पर माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है और यहां पर क्या होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। सबको पता है ये चीजें। अब देखो माही नदी कहां गिर गई? खंबात की खाड़ी या केम्ब्र खाड़ी भी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? केम्ब्र खाड़ी भी बोला जाता है, या इसको केम्ब्र खाड़ी भी बोला जाता है। किसको? खंबात की खाड़ी को। ठीक है, अब लाएंगे हम किसकी? माही नदी की हेल्पिंग रिवर्स यानी सहायक नदियां लेके आएंगे। किसकी? माही नदी की हेल्पिंग रिवर्स या सहायक नदियां लाएंगे। अब देखो इसकी जो सहायक नदियां मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कौन कौन सी है? सोम है और जखम है, और कौन सी? एराव है, एनास है और मोरेन है, और तो ये 4-5 एक है। ठीक है, एराव, चाप, एनास, मोरेन, ये नदियां हैं। ठीक है, सोम। सोम कहाँ से आएगी? सोम आएगी उदयपुर से। उदयपुर में एक जगह है, कौन सी? ऋषभदेव। सब जानते हैं। ऋषभदेव से क्या होगा? इसका बिच्छामेड़ी पहाड़ी है, वहां से क्या होगा? इसका उद्गम होगा ऋषभदेव से, उदयपुर से, और माही में जाके मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? ये माही में जाके बेणेश्वर में मिलेगी, यानी इधर से आएगी और यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई सोम नदी। कौन सी हो गई? सोम नदी हो गई। ठीक है, उसके बाद आएगी जाखम। जाखम कहां से आएगी? ये आएगी प्रतापगढ़ से। यहाँ छोटी सादड़ी, वो जो तहसील है ना, छोटा सादड़ी, और बौरमाल की पहाड़ी से आएगी। कौन सी? प्रतापगढ़ से आएगी जाखम नदी। यहां पर देखो आसपुर, आसपुर नामक की तहसील है, वहां से क्या करेगी? ये प्रवेश करेगी जाखम में। ये जाखम क्या करेगी? प्रवेश करेगी कहाँ? डूंगरपुर में। और बेणेश्वर के नजदीक, सीधी बेणेश्वर में नहीं मिलेगी, ये नोरावाला बिलोरा, यहां पर आके मिलेगी। थोड़ा सा पहले मिलेगी, नोरावाला बिलोरा में आके मिलेगी। नोरावाला बिलोरा में आकर ये क्या करेगी? नदी मिलेगी बेणेश्वर से थोड़ी सी पहले। और आकर किस में मिलेगी? ये सोम नदी में मिलेगी। किस में आकर मिलेगी? सोम में मिलेगी। बेणेश्वर धाम पर ये नहीं मिलेगी। ठीक है, और इस नदी पर कौन सा एक बांध भी है? कौन सा बांध है? जाखम बांध है। और जाखम या जोखिम कब लिया जाता है? ऊंचाई पे लिया जाता है, तो ये सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। कितना मीटर है? तो 81 मीटर ऊंचो। कितना मीटर ऊंचो है? 81 मीटर ऊंचो है। ठीक है, अब आए एराव। एराव को आए, एराव छोटी छोटी नदियां मिला दियो लो। एराव प्रतापगढ़ आई। एराव आएगी कहाँ से? प्रतापगढ़ से निकलती है और सोमलिया बांसवाड़ा में, यहाँ सोमलिया पड़ता है, सोमलिया में मिला दो। कहाँ लाके? माही में। ठीक है, बाद में आए चाप। चाप की जम आए, चाप आई बांसवाड़ा। अट्ठे यार अट्ठे मिला दियो नहीं यार, बोलियो अट्ठे यार अट्ठे मिला दियो। और बांसवाड़ा में माही में मिल जाए। बांसवाड़ा निकली काले चाप, चाप है ना, चाप बांसवाड़ा निकली और बांसवाड़ा में मिल जाए। अन्नास आए अठम। आंबेर एमपी निकली। कौन सी? अन्नास। आंबेर एमपी निकली। और राजस्थान में मेलड़ी खेड़ा, यहां पर जो स्थान है वो कौन सा है? मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से क्या करेगी? ये राजस्थान में प्रवेश करेगी और गलियाकोट के नजदीक जाके माही में विलीन हो जाएगी। ऐसे जाएगी और यहां पर आकर क्या करेगी? ये किस में मिल जाएगी? माही में मिल जाएगी। उसके बाद आएगी डूंगरपुर से। कौन सी? मोरेन कहां से निकलेगी? डूंगरपुर से निकलेगी और डूंगरपुर में जाके ये मिल जाएगी। और लो अट्ठे मिला दो। ठीक है, अट्ठे मिला दो, अट्ठे निकालो। तो ये क्या हो गई? इसकी सहायक नदियां हो गई। कुछ नहीं है, माही में बता दूं। उद्गम देखो सबसे पहले विंध्याचल, अमरोरू पहाड़ी, धार जिला, मेहद झील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। थोड़ा ठीक ना।
यहाँ से निकलेगी अमरूर पहाड़ी धार जिला मेहर झील से यहाँ से निकलेगी और प्रवेश कहाँ से करेगी, खांडू गांव बाड़मेर से करेगी। और फिर इससे यहाँ पर क्या है, माही बजाज सागर बांध। और ये परियोजना के तहत बना था, मैं अभी बता दूंगा, परियोजना का थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा, ठीक है। फिर ये कभी प्रतापगढ़ में जाएगी और कभी किस में बहेगी, बांसवाड़ा में बहेगी, फिर क्या लेगी, यू टर्न लेगी और फिर किस में बहेगी, कभी डूंगरपुर में बहेगी, कभी बांसवाड़ा में, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा। और यहाँ से निकलते हुए कहाँ जाएगी, पंचमहल गुजरात से होते हुए और सीधा कहाँ, खंबात की खाड़ी में। और इसकी मैं लंबाई की बात करूँ तो लंबाई तो बाद में बता दूंगा, देखो इसकी, क्योंकि अभी क्या है, इसकी परियोजना भी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इसकी सहायक नदियां लेके आई, यहाँ पर बांध बना हुआ, इसके पानी उठा कर डालते हैं, इसे कागदी पिकअप बांध बोलते हैं। इसके कुछ उपनाम है, बागड़ गंगा, काटल की गंगार, आदिवासियों गंगार, राजस्थान स्वर्ण रेखा, करक रेखा को 2 बार काटने वाली गंगार, ठीक है। नदीर 17% अपुआर, ये तो मैंने बता दिया। सैयद फखरुद्दीन की मजार है, बिनेश्वर धाम है, गलियाकोट, ठीक है। अब देखो माई बजाज सागर जो परियोजना है, ये 2 राज्यों की है। 2 राज्यों की कौन कौन सी, एक तो है गुजरात की, ठीक है, और प्लस राजस्थान की, राजस्थान और गुजरात की। देखो एमपी में माही बजाज सागर में कुछ नहीं है, एमपी में माही नदी पर कुछ नहीं है, सारा जो है गुजरात और राजस्थान में ही है। ये 2 राज्यों की है, जिसमें राजस्थान का कितना 45% है और गुजरात का कितना 55% है, ठीक है। विद्युत जो है 100% जो उत्पादन होता है, बाकी सब कुछ कौन लेता है गुजरात लेता है, लेकिन जो विद्युत जो लाइट उत्पादन होता है वो कौन लेती है, 100% राजस्थान लेगा। और ये समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था, लेकिन इसको स्वीकृति कब मिली थी, 1971 में मिली थी, ठीक है। और आदिवासियों की ये क्या सबसे बड़ी परियोजना है। और सबसे जो लाभान्वित जिला है, यानी सबसे ज़्यादा लाभ कौन लेता है, तो बांसवाड़ा लेता है। देख लो आप, कौन लेगा सबसे ज़्यादा लाभ, बांसवाड़ा लेगा, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। अब ये क्या है, 3 चरण हुए थे इसके परियोजना के, और 3 चरणों में ये क्या हुई थी, ये माही बजाज सागर जो माही नदी है, ये जो इसकी जो परियोजना है, ये 3 भागों में ये पूरी हुई थी। इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जो प्रथम चरण हुआ था माही बजाज सागर बांध, प्रथम चरण में बांसवाड़ा में बोरखेड़ा लोहरिया गांव में क्या बना था, सबसे लंबा बांध लोहरिया गांव में, ये लोहरिया गांव, ठीक है। लोहरिया गांव बोरखेड़ा में बना था, बोरखेड़ा लोहरिया में क्या बना था, माही बजाज जो क्या है प्रथम चरण में बना था। निर्माण इसका 1983 में हुआ था और इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। 1983 में बना था और इंदिरा गांधी ने क्या था, इसका उद्घाटन किया। दूसरा जो बांध बना था, ये बना था यहाँ पर कडाना बांध, ये भी प्रथम चरण में, ये भी कडाना बांध, ये प्रथम चरण में, एक तो ये बना था और एक ये बना था, यानी 2 बांध बने थे। एक तो कौन सा बना था, माही बजाज सागर बांध बना था, और दूसरा बना था कडाना बांध। कडाना बांध जो ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात पंचमहल में, पंचमहल के पास में बनाया है मैंने, ठीक है। लागत इसकी 100% है, वो किसने लगाई थी, लागत गुजरात ने लगाई थी, लेकिन विद्युत जो है वो 100% है, वो कौन लेगा, राजस्थान लेगा। लागत किसकी लगी थी बनाने में, 100% पूरी किसकी लगी थी, गुजरात की लगी थी, लेकिन जो विद्युत उत्पादन होगा वो कौन लेगा, राजस्थान लेगा इसकी, ठीक है। कागदी पिकअप बांध तीसरा जो चरण है, ठीक है। कागदी पिकअप बांध ये 2nd चरण में बनाता है, यानी ये जो है ये 2nd चरण में बना था। कागदी पिकअप क्या है, 2nd चरण में बना था। और इससे 2 नहरें निकाली गई, दाईं ओर से भीकाबाई निकाली गई, ठीक है। दाईं ओर से क्या निकाली गई, भीकाबाई सांगवाड़ नहर, यानी 71-72 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और बाईं ओर से आनंदपुर भूकिया निकाली गई। क्या निकाली थी, 2 नहरें निकाली थी, आनंदपुर भूकिया और भीकाबाई। इससे जो बिजली उत्पादन होती है वो कितनी होती है, 140 मेगावाट। कितनी होती है, 140 मेगावाट होती है। इससे जो बिजली उत्पादन होती है किससे, कागदी पिकअप वाहन से, वो कितनी होती है, 140 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। और उसके बाद 1-2 परियोजना इससे जुड़ी, 1-2 परियोजना और है। कौन कौन से, एक सोम का आगदार परियोजना, ये कहाँ पर है, उदयपुर में है। और सोम अम्बा कमला परियोजना ये कहाँ पर है, ये डूंगरपुर में है। और अगर आपको पूछ ले सुजलाम और सपलाम का संबंध किस नदी से है, तो माही नदी से, और ये सप्पाई से संबंधित क्या है, परियोजना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी माही नदी, ठीक है। ध्यान में रह जाएगा,
माई बजाज सागर परियोजना बता दी, माई नदी बता दी और इसकी सहायक नदियाँ बताई दी। यानी आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ थी वो तो कंप्लीट हो गई। और हमने अरब सागर की ओर जाने वाली एक नदी पढ़ ली थी, 4 बताई थी मैंने, 3 और पढ़नी है, ठीक है। और अगली हम कौन सी पढ़ेंगे, लूणी पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक राम राम मानना, जय श्री राम।